morning students, how are you? I hope you all fit and fine. So students, let's continue our chapter again. So page number 104. So start with the heading A good house. एक अच्छे घर के बारे में पढ़ेंगे हम. A good house is clean, airy and sunny. तो जो एक अच्छा घर होता है वो उसमें बहुत ही साफ़ सफाई होती है, ठंडी हवा चलती है और जिसका वातावरण बहुत अच्छा होता है. लेट अस लर्न हाउ टू कीप आवर हाउस क्लीन. तो चलो आज हम सीखें कि हमें अपना घर कैसे साफ रखना चाहिए. सो फर्स्ट वी शुड कीप आवर रूम्स नीट एंड क्लीन. और हमें अपने रूम्स जो है घर के वो अच्छे साफ सफाई में रखने चाहिए, उनकी रोज़ सफाई करनी चाहिए. वी शुड डस्ट आवर रूम्स रेगुलरली. और रोज़ ही रूम्स की सफाई करनी चाहिए, जो धूल मिट्टी पड़ती है उसको डेली साफ करना चाहिए. वी मस्ट कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन ड्यूरिंग द डे टू लेट फ्रेश एयर एंड सनलाइट एंटर. और हमें घर के दरवाजे और खिड़कियाँ ओपन रहने देनी चाहिए, जिसके अंदर अच्छी सी फ्रेश एयर आती है, हवा आती है फ्रेश और सुंदर सी धूप आती है. वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन. और जितना भी घर का कूड़ा करकट है वो हमें डस्टबिन में फेंकना चाहिए. एंड ऑलवेज कीप द लिड ऑफ डस्टबिन क्लोज्ड. और जो ढक्कन होता है डस्टबिन का वो हमेशा बंद रखना चाहिए. सो नाउ कम टू नेक्स्ट पेज. सो पेज नंबर 105. वी नीड टू कीप आवर हाउस क्लीन एंड डर्ट फ्री. और हमें अपना जो घर है वो रोज़ साफ करना चाहिए. वी कैन क्लीन आवर हाउस बाय. तो कैसे क्लीन करना चाहिए अपना हाउस? फर्स्ट पे है डस्टिंग. डस्टिंग मीन्स घर की रोज़ साफ सफाई करनी चाहिए. मॉपिंग फ्लोर. सो मॉपिंग का मीन्स है कि रोज़ घर में पोछा लगाना चाहिए. स्वीपिंग फ्लोर. सो रोज़ घर में झाड़ू लगाना चाहिए. सो नेक्स्ट इज प्रैक्टिस जोन 2. फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट वर्ड. तो यहाँ पे आपको वर्ड्स दिए गए हैं, सो आपने इन वर्ड्स में उठाकर यहाँ पे ब्लैंक्स को फिल करना है. ओके. नंबर ए पर है वी शुड कीप आवर रूम्स नीट एंड. हमें घर के जो रूम्स हैं वो क्या रखने चाहिए? क्लीन, नीट एंड क्लीन. तो यहाँ पे आपने फिल करना है क्लीन. So spelling of a clean is here. So next is we should dust our rooms regularly. और हमें जो घर के रूम्स हैं वहाँ से धूल मिट्टी जो है रोजाना साफ करनी चाहिए. तो यहाँ पे आना है डस्ट. डस्ट मीन्स होता है धूल मिट्टी. So this is spelling of dust. नंबर सी वी शुड थ्रो गार्बेज इन द डस्टबिन्स. और जितना भी घर का कूड़ा करकट है वो कहाँ थ्रो करना चाहिए? डस्टबिन में. सो थ्रो का मीनिंग होता है फेंकना. सो स्पेलिंग ऑफ थ्रो इज हेयर. नंबर डी है वी मस्ट कीप डोर्स एंड विंडोज ओपन ड्यूरिंग द डे. और दिन में हमें क्या करना चाहिए? घर के दरवाजे और विंडोज ओपन रखनी चाहिए. सो ओपन यहाँ पे आपने फिल करना है ओपन. तो दिस इज स्पेलिंग ऑफ ओपन. सो नाउ कम टू अ नेक्स्ट पेज. पेज नंबर 106. सेफ्टी हैबिट्स. सेफ्टी हैबिट कौन सी है? तो अपने आप का आपने बचाव कैसे करना है, कौन से काम आपने नहीं करने. When I am in the house, I take care of myself. और जब मैं अपने घर में होता हूँ तो मुझे अपनी सुरक्षा कैसे करनी चाहिए? I do not touch electrical switches and plugs with wet hands. और जब भी हमारे हाथ ऐसे गीले होते हैं तो हमें स्विच का यूज़ नहीं करना चाहिए. आई डू नॉट टेक मेडिसिन केप्ट इन द हाउस ऑन माई ओन. और जब मैं ऐसे आप घर में होते हैं तो अपने आप कोई भी मेडिसिन नहीं खानी चाहिए. आई डू नॉट स्कैटर माई टॉयज ऑन द फ्लोर. समबडी मे गेट हर्ट. और मुझे ऐसे घर में खिलौने भी बिखेरने नहीं चाहिए क्योंकि कोई गिर भी सकता है. सो नाउ कम टू अ नेक्स्ट पेज. आई डू नॉट लाइट द गैस स्टोव ऑन माई ओन. और खुद से ऐसे गैस का स्टोव ओपन नहीं करना चाहिए.
आई डू नॉट प्ले विथ फायर एंड शार्प ऑब्जेक्ट्स, और मुझे ऐसे घर में आग वाली चीज़ों से बिल्कुल नहीं खेलना चाहिए। आई डू नॉट जंप ऑन द स्टेयर केस, और ऐसे मुझे सीढ़ियों पर भी जंप नहीं लगाने चाहिए। सो नाउ प्रैक्टिस जोन 3। सो आगे आपको दिया गया है प्रैक्टिस जोन 3। पुट अ टिक फॉर द करेक्ट स्टेटमेंट्स एंड क्रॉस फॉर द रॉन्ग स्टेटमेंट। तो आपने जो करेक्ट है वहाँ पे टिक लगानी है, जो गलत है वहाँ पे आपने ऐसे क्रॉस लगाना है। सो नंबर ए पर है वी शुड टच इलेक्ट्रिकल स्विच विद वेट हैंड्स। सो इसका मीनिंग है कि जब भी आपके हाथ गीले होते हैं तो आपको जो स्विच होते हैं उस पर टच करना चाहिए। सो दिस इज़ अ रॉन्ग। सो यहाँ पे आना है क्रॉस। वी शुड नॉट प्ले विद शार्प थिंग्स, हमें जो चीज़ तेज़ होती है उसके साथ नहीं खेलना चाहिए, जैसे फायर। तो बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे आपने टिक लगानी है। वी शुड नॉट जंप ऑन द स्टेयर केस, और हमें सीढ़ियों पर भी जंप नहीं लगाने चाहिए, तो ये भी करेक्ट है, यहाँ पर भी आपने टिक लगानी है। वी शुड स्कैटर टॉयज ऑन द फ्लोर। सो इसका मीनिंग है कि हमें जो अपने खिलौने होते हैं उनको फ्लोर पर खिलारना चाहिए, बिखेरना चाहिए, तो ये है गलत, ये है रॉन्ग। ओके, सो ओके बेटा, इसी के साथ आपका चैप्टर फिनिश होता है। आई होप यू वेल अंडरस्टैंड। ओके स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय।